बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज हम बात करते हैं नए साल में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नए साल अपने लिए, आप सभी के लिए कुछ खास चीज़ें लेकर आए, ये मेरी विश है। जो एस्ट्रो तक को देखने वाले सभी व्यूअर्स को एडवांस में सभी को पहले से ही नए साल में बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और इस नए साल जो है बहुत चीज़ें नए साल अपने साथ खुशियाँ और सौहार्द लेकर आते हैं। ऐसे में पूरे वर्ष को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए वास्तु संबंधित कुछ उपाय अपनाना, कोई भी वास्तु संबंधित अगर उपाय अपनाए जाए तो वो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। इससे घर की परेशानियां दूर होते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाते हैं। तो एक एक करके मैं वास्तु की कुछ उपाय मैं आप सभी को बताऊंगी। इसको आप अपना के अपनी प्रॉब्लम समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नए साल में आपको गणेश पूजन करना चाहिए। नए साल से एक दिन पहले ही आप सफेद गणपति का, छोटा सा सफेद गणपति का अपने पूजा घर में स्थापना कर सकते हैं। और नए साल में आप गणपति की पूजन से कहा जाता है कि सबसे पहले, हाँ, देवी देवता सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। तो गणेश जी के साथ आप नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। सफेद गणेश जी अगर सफेद हो तो बात ही क्या है। तो गणपति का पूजन नए साल में आप करें और खुशहाली घर का माहौल जो है खुशहाल बनाए और सुख संपत्ति ऐश्वर्य। आप देखिएगा नए साल में अगर गणपति का पूजन करते हैं तो सुख संपत्ति और ऐश्वर्य लेकर आएंगे ये गणपति का पूजन करने से। अगर नववर्ष के पहले दिन सफेद रंग की गणपति का मूर्ति की स्थापना कोई करे और पूजन करे, वो ये पूरे साल उनके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। इसके अलावा नए साल के पहले दिन घर में शंख रखना और शंख बजाना और पूरे घर में नए साल साफ सुथरा घर की सफाई करने के बाद पूरे घर में शंख बजा के, शंख में पानी भर के पूरे घर में छिड़काव कर दे। बालकनी, घर के अंदर से लेके बालकनी से लेके टेरिस से लेके छत से लेके गेट तक शंख की अगर छिड़काव किया जाए, ये इससे घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य आते हैं। और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास जो है इसमें शंख में होता है। इसके अलावा नए साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि नए साल में हम लोग वास्तु के अनुसार जो है बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं। नए साल में हम कर्मों से रिलेटेड हम कोई भी उपाय कर सकते हैं नए साल में। जैसे कि कोई भी गरीब लोगों को हम दान धर्म कर सकते हैं। कोई फल का हम दान कर सकते हैं, या फिर नए साल में कुछ कपड़े का, कंबल का, गुड़ का, तिल का, आटा का, ऐसे चीज दान कर सकते हैं। इससे नए साल में हम अगर गरीबों को दान करें, गरीब परेशान ज़रूरतमंदों को, लोगों को, जो परेशान लोग हैं, ऐसे लोगों को हम दान करें, इससे हमारे नए साल जो है 2022 बहुत अच्छा रहने वाले हैं। और इसके अलावा गुरुवार के दिन आपको नए साल में जो पहला गुरुवार आएंगे, उससे आपको गुरुवार के दिन विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु जी का पूजन करने से आप सदैव लक्ष्मी जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं उस घर में। सिर्फ लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी से पहले, लक्ष्मी की मंत्रोच्चारण करने से पहले आपको विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। 108 बार विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु मंत्रों का जप करें। अब देखिएगा ये हर रोज करें और गुरुवार तो जरूर करें। आप देखिएगा जिस घर में विष्णु का पूजन होता है, विष्णु का नाम जपा जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाना, गुड़ के पानी में, तांबे की
लोटे में गुड़ डाल के सूर्य को पानी देना, ये सभी के जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। और रुकावटें, आपके अगर कोई भी परेशानी आ रही है, आपके जीवन में कोई भी काम होते होते अटक रही है, तो इन सब जो प्रॉब्लम जो है ये समाप्त हो जाएगा। रोज सूर्य को गुड़ डाल के अर्पित कीजिए पानी, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल के। इसके अलावा नियमित रूप में शाम काल तुलसी के पेड़ के नीचे आप घी का एक दीपक अर्पित कीजिएगा। और इस देखिएगा, रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और रविवार के दिन तुलसी पूजा निषेध है, और तुलसी में पानी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा में हनुमान अष्टक का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, हर मंगलवार को आप कीजिए। इससे भी नए साल आपका बहुत शुभ रहने वाले है। और ये पाठ हनुमान जी को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आपकी कोई भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी रुकावटें है, आप हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा घर में कांटेदार पेड़ पौधे कभी भी ना लगाएं। ये नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करते हैं। इससे अगर जिस घर में कांटेदार पौधा होता है, इससे नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश करते हैं। कभी भी घर पे कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। और आपके अगर आपके बिजनेस है उससे नुकसान होगा, या फिर कांटेदार पौधा अगर आप लगाएंगे तो आप अगर जॉब करते हैं, जॉब में भी कुछ आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कांटेदार पौधा कभी भी घर पे नहीं लगाना चाहिए। घर में जूते चप्पल रखने का एक नियमित स्थान बनाएं। कभी भी मेन एंट्री में, जब आप घर में एंट्री कर रहे हैं, घर में एंट्री कर रहे हैं, उस जगह पे, उस सामने दरवाजे के सामने कभी भी जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। और झाड़ू को भी कभी भी लोगों के सबके सामने नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को भी हमेशा छुपा के, या तो आप सोफे के नीचे रख सकते हैं, किसी चीज़ के नीचे रख सकते हैं, और उसको छुपा के आप रखिए। झाड़ू कहा जाता है, झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो झाड़ू कोई देखे नहीं, खुल्ला आपको झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को भी एक ऐसे स्थान में आपको रख देना चाहिए जिसमें लोगों का नज़र ना पड़े। और घर में जो अगर नए साल में अगर घर में आपका रामायण, महाभारत, या फिर आपका गीता, इस तरह की आप पुस्तक है, तो नए साल में आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप चाहे रोज एक पेज पढ़िए, पर रोज नए साल में शुरू कीजिए ये एक पेज आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, और बच्चों को भी सामने बैठाइए। इससे आप देखिएगा घर के संस्कार तो अच्छा होगा ही, और घर के परिवेश भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और घर में पॉजिटिविटी का वास होगा। तो नए साल में ये सब काम आप करके देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और 2022 आप सभी के लिए अच्छा रहे, उत्तम रहे, और सबके लिए सुख समृद्धि लेकर आए, ये मेरी पहले से कामना है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। सभी लोग एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। नमस्कार।